तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओचिंग अपने स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग के ट्रेजर को बचाने के लिए समय को 1000 साल पीछे ढकेल देता है, मगर इस बार वो अपनी ही पास्ट लाइफ के दुश्मन की बॉडी में अवेकन हुआ था। साथ ही उसके ट्रेजर में जहाँ पर 5 रिंग्स थी, अब सिर्फ उसके पास 1 बची है। तो उस रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसके पास रिंग्स का कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था, तो उसके बारे में पता करने के लिए एरी मैप का यूज करता है, जिसने शाओचिंग को बताया कि उसकी रिंग स्पिरिट के सीक्रेट रॉल में मिल सकती है। इसलिए शाओचिंग ने अपना सफर शुरू किया, क्योंकि अपने ट्रेजर के बिना वो अधूरा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि शाओई और शाओचिंग फायर स्पिरिट वैली में पहुंच चुके हैं। शाओई तो यहाँ की खूबसूरती से काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती काश मेरे सीनियर जियान यहाँ पर मौजूद होते। खैर कोई नहीं, मैं उनके लिए कुछ फ्लावर्स लेके जाऊंगी। और फिर उसने जियान के लिए कुछ प्यारे प्यारे फ्लावर्स कलेक्ट कर लिए थे। तभी शाओचिंग कहने लगा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, जियान को तो फूलों से एलर्जी है। हालांकि शाओचिंग ने ये सब बताने में काफी ज्यादा देर लगा दी। तब तक शाओई को भी उन फूलों की वजह से दिक्कत होने लगी। तो गुस्से में शाओचिंग से पूछती कि बता कमीनी, तूने ये मुझे पहले क्यों नहीं बोला? तुम्हें पहले से ही पता था कि यहाँ के फूलों में दिक्कत है, मगर फिर भी तुम खामोश रहे। जिस पर शाओचिंग कह रहा था मेरी जान तुम तो काफी ज्यादा अच्छे मूड में थी, तो मैंने सोचा कि ये सब बताकर तो तुम्हारा मूड खराब होगा। जिस पर शाओई कहती ठीक है चलो इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि सोल कैप्चरिंग सीड तुम्हारे पास है और उसी से तो मेरे सीनियर जियान रिकवर होंगे। इसी वजह से आज मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। जिसके बाद हमें फायर स्पिरिट वैली के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे अलग अलग सेक्ट के लोग आए हुए थे। उतने में ही यून भी वहाँ पर पहुँच गई। ये बंदी स्टार पॉइंट सेक्ट के टॉप डिसाइपल है और इसी ने शाओचिंग से तगड़ी मार खाई थी। उसे देखकर वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि अब यून यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ का ट्रेजर उन्हें ही मिलना चाहिए। जिस पर यून कहती ना ऐसी कोई बात नहीं, हमारा स्टार पॉइंट सेक्ट कभी अपनी पावर्स का मिसयूज करके दूसरों को परेशान नहीं करता। मैं तो कहती हूँ कि हम सभी लोग फेयरली कम्पीट करेंगे, फिर जिसकी तकदीर अच्छी होगी ट्रेजर उसे ही मिलेगा। जो सुनकर ये लोग यून की तारीफें करने लगे। वो कह रही थी कि फेरी यून तो वाकई रहम दिल है, लेकिन रंग में भंग डालने के लिए शाओचिंग वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि आज के ट्रेजर हंट में मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। शाओचिंग को वहाँ देखकर तो सभी लोग डर के मारे ही उसे रिस्पेक्ट देने लगे। इधर शाओई देखती कि वहाँ पर एक बंदा बहुत ही प्यारे फूल बेच रहा, तो तुरंत ही उसके पास चली गई और शाओचिंग सीधे यून की तरफ जाने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यून तो काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे पता था कि अब तो उसका दिन बहुत खराब हो जाएगा, तो वो सबको बताने लगी कि आज तो महान शाओचिंग ने भी यहाँ आने की तकलीफ उठाई, तो उन्हें ही इस रेल्म का ट्रेजर मिलना चाहिए। खैर अब इनके यहाँ होते हुए मेरी कोई जरूरत नहीं, तो मुझे यहाँ से जल्दी ही वापस जाना होगा। मगर शाओचिंग उसे रोकते हुए कह रहा था कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो हमारी मुलाकात हुई। वैसे भी हमारा टियानियो पिक अपनी पावर्स का मिसयूज करके दूसरों को परेशान नहीं करता। यहाँ पर शाओचिंग ने यून का डायलॉग उसी पर चिपका दिया था। वो कहता है कि हम सभी लोग एकदम फेयरली कम्पीट करेंगे, और ये सुनकर सभी लोग थोड़े से चौंक गए, क्योंकि उन्हें शाओचिंग से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। जिसके बाद वो यून से पूछता है कि बताओ फिर तुम्हें वो स्टोन टू गोल्ड टेक्निक कैसे लगी? ओहो शायद तुम्हारा उस ट्रेजर से दिल नहीं भरा, इसलिए तो तुम यहाँ चली आई। तो यून से गुस्से में पूछती कि आखिर तुम पुरानी बातों का जिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो टेक्निक तुम्हारे पास है, मगर उस दिन तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे फ्रेम करवा दिया। क्या तुम्हें पता है मुझे अपने ही लोगों ने कितना कूटा था? वैसे भी मुझे सोल गाइडिंग रिंग नहीं चाहिए, तो अब मुझे यहाँ से जाने दो। रिंग का जिक्र सुनते ही शाओचिंग समझ गया कि ट्रेजर की अफवाह तो डाओचिन ने ही फैलाई होगी। और दिल ही दिल में कह रहा था कि डाओचिन भले ही तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, लेकिन तुम्हें भी इस ट्रेजर के पीछे की पूरी हकीकत पता नहीं। तभी यून वहाँ से जाने लगी कि शाओचिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर शाओचिंग कहता है मेरी जान इस ट्रेजर हंट में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। इधर यून अपनी पूरी ताकत लगाती हुई कह रही थी कि कमीनी छोड़ दे मेरा हाथ, मैं तेरे साथ नहीं आना चाहती। तब तक शाओई भी वहाँ पर पहुँच गई। उसे देखते ही शाओचिंग ने यून को तुरंत ही नीचे पटक दिया। शाओई उसे फ्लावर की बनी हुई एक रिंग दिखा रही थी, और उतने में ही शाओई की नजर पड़ी यून पर। वो कह रही थी चुड़ैल वो तू ही थी ना जिसने मेरे सीनियर जियान पर स्टोन टू गोल्ड टेक्निक चुराने का इल्जाम लगाया था? मगर शाओचिंग का तो पूरा ध्यान उस फ्लावर की रिंग पर होता है। वो यून से पूछ रहा था कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? तो यून उसे दिखा रही थी कि वो मियाओ टेरिटरी
बेकरी का बंदा उसे सेल कर रहा था। उसने ये भी बताया कि ये फ्लावर जंगली इंसेक्ट को दूर भगाता है। तो मैंने भी एक फ्लावर खरीद लिया जो कि उसके पास आखिरी बचा था। साथ ही साथ युन को चिढ़ाते हुए कह रही थी कि देखो तुम्हारे पास कोई फ्लावर रिंग नहीं, हेवन करे कि तुम्हें जंगल के कीड़े खा जाए। तभी शाओचिंग कहता है ये फ्लावर काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो इसे बस खूबसूरत लड़की के ही पास होना चाहिए। और फिर वो युन को फ्लावर दे देता है और रोते हुए कह रही थी कि अगर तुम इसे फेंक भी देते तो चल जाता, मगर तुमने वो फ्लावर इस चुड़ैल को क्यों दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें 5 स्पिरिट वैली का पिक समिट दिखाया गया, जहाँ पर चोंग कह रहा था कि ये तो मैडनेस ड्राइविंग फ्लावर की खुशबू है, इसी फ्लावर का यूज करके मेरा दोस्त लोगों को खत्म कर रहा होगा। अब यहाँ पर इस फ्लावर की मिस्ट्री क्या है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगी। दरअसल ये चोंग यामा हॉल का वाइस मास्टर था। वहीं पर एक बंदा आकर उसे खबर देता है कि यहाँ पर टोटल 34 सेक्ट के लोग आ चुके हैं, मगर इसमें से कोई ऐसा खास पर्सन नहीं सिवाय टियान यू पिक के, जो सुनकर ही चोंग थोड़ा सा डर जाता है। वो कह रहा था कि कहीं यहाँ पर वो कमीना जियान तो नहीं आया, जिस पर बंदा जवाब देता है कि ना जियान तो यहाँ नहीं आया, मगर यहाँ उसके 2 जूनियर्स आए हैं। मगर फिर भी चोंग को टेंशन आ रहा था। वो कहता है भले ही वो लोग जियान जितने पावरफुल तो नहीं होंगे, लेकिन हमें उनसे संभाल कर रहना पड़ेगा। खैर ये बताओ क्या हमारे सभी लोग यहाँ आ चुके हैं? जिस पर उसका जूनियर जवाब देते हुए कहने लगा कि यान मिंगशु अभी तक नहीं आई। हालांकि चोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा था कि वैसे भी यान मिंगशु तो एक मामूली सी कल्टीवेटर है, उसके यहाँ आने या फिर ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यान मिंगशु को लगता है कि वो अपनी बेकार से स्किल का यूज करके फेमस हो जाएगी, मगर असल में तो वो बस एक लूजर है। जैसे वो तुम्हें दिख जाए उसका खेल खत्म कर देना। अब अगली सीन में हमें 5 स्पिरिट वाले की स्लेइंग गॉर्ज दिखाई जाती है, जहाँ पर युन शाओचिंग और शाओई के साथ पहुँच गई थी। वो लोग देख पाते हैं कि उनके सामने कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और कुछ डिमोनिक रैबिट उन पर फीड कर रहे थे, मगर इन लोगों को वहाँ देखकर उन रैबिट्स ने तुरंत इन पर हमले करना शुरू कर दिए। तो युन ने अपने एक ही फायर अटैक में उन सभी रैबिट्स की लाशें गिरा दी और उतने में एक और बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। युन उसका अटैक रोकने की पूरी कोशिश तो करती है, मगर वो बीस्ट अपनी बेशुमार ताकत से उसे पीछे पुश करने लगा। शाओई कह रही थी कि हमारे रास्ते में जितने भी बीस्ट आए उन सबको युन ने अकेले ही निपटा दिया। इससे ये बात साबित होती है कि ये बंदी काफी ज्यादा लॉयल है। इधर युन देखते कि ये लोग तो उसकी जरा भी हेल्प नहीं कर रहे। मीनवाइल शाओचिंग एक डिमोनिक रैबिट को खत्म करते हुए ये समझ गया था कि ये रैबिट जरूर से यहाँ मुझे ट्रेजर से कनेक्टेड होंगे। इधर शाओई कह रही थी कि हमने ये उनकी मदद करनी चाहिए, वो बेचारी न जाने कब से ये अकेली फाइट किए जा रही, अब तो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। जिस पर शाओचिंग कह रहा था अरे फिर तो तुमने खुश होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तुम उसके साथ फाइट करने वाली थी, तो फिर ये अचानक से ही तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया। तब तक एक और बीस्ट वहाँ पर पहुँच जाता है और वो भी इन दोनों को छोड़कर सिर्फ युन के ही पीछे जाने लगा। इधर युन शाओचिंग से कह रही थी कि तुम तो मेरी मदद करने वाले थे ना, तो फिर बताओ तुमने अभी तक एक भी बीस्ट को मारने में मेरी मदद क्यों नहीं की। जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मगर ये बीस्ट तो सिर्फ तुम्हें ही टारगेट कर रहे। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से जाकर युन के सामने खड़ा हो जाता है, मगर वो बीस्ट शाओचिंग को पूरी तरह से इग्नोर करके सीधा युन की तरफ आगे बढ़ता है और उसी वक्त शाओचिंग ने वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया, जिसमें वो बीस्ट मारा जाता है और वहीं पर युन हवा में उछल गई। वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी, जिसके चलते वो कमजोर होकर नीचे गिरने लगती है। वहीं पर शाओचिंग अपनी बाहें फैलाकर उसे कैच करने के लिए तैनात तो हो गया था, मगर युन ठीक उसका सामने आकर पटक गई। युन को तो लग रहा था कि शाओचिंग जानबूझकर उसके साथ ये सब कर रहा। हालांकि शाओई को युन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। वो युन से कह रही थी कि तुम एक बहुत अच्छी बंदी हो और मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अफसोस हो रहा कि तुम इतनी घायल हो गई। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इधर शाओचिंग ने उसके हाथ में पहना हुआ फ्लावर ब्रेसलेट उतार दिया। वो बताता है कि मेरे ख्याल से यही फ्लावर बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, जो सुनते ही युन उस पर भड़क गई। वो उसे कह रही थी कि तुमने मुझे ये फ्लावर दिया था, यानी कि मुझ पर जितने भी अटैक हुए उसकी जिम्मेदार तुम हो। और तभी वहाँ पर कुछ असासिन्स आकर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। हालांकि शाओचिंग ने उनकी ब्लेड को रोकते हुए उसमें से एक बंदे को वहीं पर खत्म कर दिया। वो युन से कहता है कि ये फ्लावर इन्हीं लोगों ने सेल किए थे, तो जाओ जाकर इनसे बदला ले लो। इसलिए युन भी बड़े ही गुस्से में उनके पीछे रवाना हो गई। वहीं पर शाओचिंग शाओई से कह रहा था कि चलो अब हमने भी यहाँ से निकलना चाहिए, वैसे भी युन तो वापस हमारे पास नहीं आने वाली। वहीं दूसरी तरफ युन ने अपने फायर टैलिस्मान से उसमें से एक बंदे को तो बुरी तरह से घायल कर दिया और दूसरे बंदे की वो तो सीधा छाती पर ही बैठ गई थी। युन ने अभी तक न जाने कितने ही बीस्ट से मुकाबला किया था, तो अब वो अपना सारा गुस्सा इस बंदे पर ही उतारने लगी। उस पर मुसलसल मुक्कों की बारिश करते हुए कहने लगे कि तुम लोगों की डर्टी ट्रिक की वजह से मेरी ये हालत
हुई है। और फिर उसके कई सारे पावरफुल पंचेस खाने के बाद उस बंदी की वहीं पर मौत हो जाती है। और रोती हुई कह रही थी कि जब भी मैं उस शाओजिंग से मिलती हूँ मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता। अब तो मैं कभी इस मनहूस जगह पर नहीं आऊंगी। साथ ही साथ उसने फैसला लिया था कि आज के बाद वो शाओजिंग की शक्ल भी नहीं देखने वाली, जिसके बाद वो रोती हुई वहाँ से चली गई। और ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। वहीं पर असासिन्स में से बस एक ही बंदा जिंदा बच गया था। वो एक जेड का यूज करते हुए अपने मास्टर को बता रहा था कि मेरे सभी साथी मारे गए, मुझे तो अब नहीं लगता कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री हुई। उससे पूछ रही थी कि बताओ ट्रेजर कहाँ पर है और तुम लोग इस ट्रेजर के साथ क्या करने वाले हो। मगर वो बंदा कह रहा था कि इसके जवाब तो बस मेरे मास्टर को पता है। इसलिए वो बंदी तुरंत ही उस असासिन को खत्म कर देती है। दरअसल ये असासिन लिंगिन पवेलियन के मास्टर डाओ चेन ने भेजे हुए थे ताकि वो शाओई और शाओचिंग को जंगल में ही खत्म करवा दे। जब वो बंदा अपने साथियों के बारे में अपने मास्टर को बता रहा था कि तभी डाओ चेन को उस मिस्टीरियस बंदी की आवाज सुनाई दी। इसलिए वो तुरंत ही अपना जेट टोकन ब्रेक कर देता है ताकि कोई भी उसे ट्रेस न कर पाए। इधर वैली में शाओई एक बड़े से बीस्ट को कैप्चर करके उसे गाजर दिखाकर ललचा रही थी ताकि वो बीस्ट गाजर खाने की लालच में उन्हें कैरी करता रहे। वहीं पर शाओजिंग फैलाकर लेटा हुआ था तो उसे इतना रिलैक्स देखकर शाओई उससे पूछती कि क्या तुम्हें पता भी है हमें वो ट्रेजर कहाँ मिलेगा? अगर नहीं पता तो बता दो, वरना हम भी जंगलों में भटकते रहेंगे और वो ट्रेजर किसी और के हाथ लग जाएगा। जिस पर शाओजिंग कहते ना मेरी जान, मुझे नहीं पता वो ट्रेजर कहाँ पर है। और तभी वहाँ पर शाओजिंग को एक अजीब सी ऑरा महसूस होती है तो समझ गया था कि यहाँ उनका कोई दुश्मन छुपा हुआ है जो उन पर कभी भी अटैक कर सकता। और शाओजिंग शाओई को इसमें घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए वो शाओई को बताने लगा कि मैंने लिंगशाओ सेक को पैगाम भेज दिया है, बस थोड़ी देर में तुम्हारे अंकल यहाँ पर आ जाएंगे और आई एम प्रीटी श्योर कि वो हमें ट्रेजर तक पहुँचा देंगे। लेकिन अपने अंकल का नाम सुनते ही बेचारे शाओई की तो हालत ही खराब हो गई। वो शाओजिंग से कह रही थी कि मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैंने अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो फटाफट से अपनी फ्लाइंग सोर्ड को समन करते हुए शाओचिंग को गुड लक विश करके वहाँ से भाग निकली। वो कह रही थी कि अंकल के यहाँ आने से पहले मुझे दफा होना होगा। अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया कि मैं इतनी खतरनाक जगह पर आई थी तो इस बार मुझे असली प्रिजन में कैद कर देंगे। साथ ही साथ शाओई के वहाँ से जाने के बाद ही उस बेचारे बीस्ट को फाइनली वो गाजर खाने को मिल गए। इधर शाओचिंग भी उस बीस्ट से नीचे उतर कर कह रहा था कि शाओई तो बड़ी ही जल्दी लोगों पर यकीन कर लेती है। खैर ये अच्छा हुआ कि वो मुसीबतों की दुकान यहाँ से जा चुकी है, तो अब मैंने भी एक्शन मोड पर आ जाना चाहिए। अब होगी दुश्मनों की छुट्टी, जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ मौजूद पेड़ों पर अटैक कर देता है। तो बदले में उस पर भी एक ब्लेड अटैक करने के लिए पहुंच गई थी। हालांकि शाओचिंग उस ब्लेड पर एक जोरदार लात हिट करके उसे उसके ओनर की तरफ थ्रो कर चुका था। वेल ये है यान मिंगशु और ये बंदी यमा हॉल की इनवॉय यानी कि मैसेंजर थी। वो शाओचिंग के पाँव पर लगा हुआ घाव देखकर कहने लगी कि लोग तो बेवजह तुम्हारे टियानियो पिक की इतनी तारीफें करते हैं, देखो तो जरा कैसे तुम मेरे बोन कोरोडिंग एंड मसल बर्निंग पॉइजन से घायल हो गए। पता है मैंने अपनी इस पॉइजन की मदद से न जाने कितने सारे कल्टीवेटर्स को गहरी मौत की नींद में सुला दिया। तो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से बता दो जियान कहाँ पर है और बदले में मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगी। जिस पर शाओचिंग कहता है यंग लेडी मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि जियान आपकी जैसी लड़कियों को पसंद करता होगा, आप तो दूर दूर तक उसके टाइप की नहीं हो। जिस पर यान मिंगशु कह रही थी कि मैं चाहती भी नहीं कि जियान मुझे पसंद करे। यहाँ मैं हमारे रिश्ते की बात करने नहीं आई बल्कि मैं तो उस जियान को खत्म करने आई हूँ। और उतने में ही शाओचिंग ने अपनी इंजुरी से वो सारा पॉइजन कलेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारा पॉइजन तो तुम्हारे जैसे ही खोखला है, मेरे ख्याल से तुमने अपने पॉइजन को ठीक से रिफाइन नहीं किया था। और ये सब देखकर तो वो बंदी काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि तुम तो एक राइचस सेक के कल्टीवेटर हो, फिर तुम्हें हमारे डिमोनिक आर्ट्स के बारे में कैसे पता चला? वहीं पर माइंड स्पेस में जियान ने भी पहचान लिया कि ये बंदी तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। और उतने में ही शाओचिंग और उस बंदी के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शाओचिंग उस बंदी की तगड़ी धुलाई कर रहा था। वो अपनी जबरदस्त लातों से यान को उठा उठा कर पटकने लगा, जिसके चलते थोड़ी देर में यान की हालत खस्ता हो जाती है। और तभी शाओचिंग अपना पाँव उसकी पीठ पर रख के उसे जमीन में दबाने लगा। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें जियान के बारे में कहाँ से पता चला, वरना मैं तुम्हें यहीं पर गाड़ दूंगा। तो बंदी उसे बता देती कि यहाँ आने के बाद
बाद ही उसने कुछ कल्टीवेटर के मुंह से जियान का जिक्र सुना था। तो अब शाओजिंग ने तुरंत ही अपना पाँव हटा लिया। वो अब जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठ जाती है। साथ ही साथ वो शाओजिंग को लड़कियों को हरास करने वाला बदमाश बोलने वाली थी, मगर फिर शाओजिंग के चेहरे पर गुस्सा देखकर यान ने अपना इरादा बदल दिया। वो तो अब उल्टा शाओजिंग की तारीफें करने लगी। उससे कह रही थी कि तुम एक लॉयल पार्टनर बन सकते हो। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो आसानी से उस जियान को खत्म कर सकते। आफ्टर ऑल तुम भी मेरे जैसे एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो, तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना ही चाहिए। लेकिन ये तो बस उस बंदी की एक चाल थी। वो चुपचाप से अपने ब्लेड को समन करती हुई शाओजिंग से कहने लगी कि अगर तुम और मैं टीम अप हो जाए तो हम राइचियस सिख को हरा कर डिमोनिक realm पर रूल कर सकते हैं। हमारे पास पावर्स और ढेर सारा फॉर्चून होगा। और उतने में शाओजिंग देखता है कि जियान उसे कंट्रोल करने वाला है, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए यान मिंगशू उस पर अपनी ब्लेड से अटैक कर देती है। मगर तब तक जियान ने उसकी बॉडी पर कब्जा करते हुए वहाँ पर अपनी पावरफुल सोड इंटेंट को रिलीज कर दिया, जिसमें वो पूरी जगह तहस नहस हो गई। मगर यान मिंगशू काफी ज्यादा टफ है। वो जियान के इतने पावरफुल अटैक को भी सरवाइव कर चुकी थी। साथ ही साथ उसने अपने ब्लेड को भी समन कर लिया और तब तक जियान उसके सामने आ जाता है। उसे देखते ही यान मिंगशू गुस्से में बौखला गई। वो कह रही थी कि 10 साल पहले हुई जंग में तुमने हमारे कई सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया और फिर तुम अचानक से ही गायब हो गए, इस डर से कि कहीं बाकी बचे डीमंस तुम्हें खत्म न कर दे। लेकिन आज मैं तुम्हारा खात्मा करके मेरे सभी साथियों का बदला लूंगी। जिसके बाद उसने अपनी ब्लेड से जियान पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे जियान अपनी सोड की मदद से डॉज करते हुए उसे अपने स्लैश से दूर ढकेल देता है। वो कह रहा था कि हमेशा से ही डिमोनिक कल्टीवेटर इस दुनिया में मासूमों का खून बहाते आए हैं, तो आज मैं तुम्हें खत्म करके इस दुनिया से एक कीड़े को तो साफ कर दूंगा। साथ ही साथ शाओजिंग को भी एक डिमोनिक कल्टीवेटर कह रहा था, क्योंकि शाओजिंग के पास मौका होने के बावजूद भी उसने इस बंदी को खत्म नहीं किया था। ये सब सुनकर शाओजिंग कहने लगा, जियान ये तो तुम्हारे बेबुनियादी इल्जाम है। लाइफ एंड डेथ को हम डिसाइड नहीं करते, बल्कि ये तो हमारे नेचर की एक साइकिल का ही पार्ट है। इसी वजह से तो मैं बोलता रहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई तुम जरा चीजों को केयरफुली ऑब्जर्व किया करो। वहीं पर जियान यान मिंगशू से कह रहा था कि अगर तुम राइचियस पाथ को चुनती तो शायद आज तुम्हारा ये हशर नहीं होता। जिस पर यान मिंगशू से बताने लगी कि 10 साल पहले मैंने डेविल सन की मदद की और उन्होंने मुझे डिमोनिक सेक्ट का राजदूत बनाया। मेरा मकसद था राइचियस और डिमोनिक पाथ में शांति समझौता करवाना, लेकिन तुम्हारे राइचियस पाथ के धोखेबाज कल्टीवेटर्स ने हमारे साथ गद्दारी की और इसी से तो जंग की शुरुआत हुई थी। और उसी जंग के बाद डेविल सन भी गायब हो गया। जियान भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। गाइस, इस डेविल सन कॉन्सेप्ट के बारे में हमें फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं दी गई। कहानी में आगे चलकर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो तब तक यान मिंगशू अपनी दोनों ब्लेड्स को जोड़कर उनका एक एरो बना लेती है। वो कह रही थी, जियान तुम तो बस अच्छा बनने की नौटंकी करते हो, मगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं। वेल, मेरा एम्बिशन था तुम्हें खत्म करना और तुम्हारा लक्ष्य था डेविल सन को खत्म करके एक महान योद्धा बनके राइज होना। मीनवाइल उसने जियान पर कई सारे अटैक कर दिए थे, हालांकि जियान ने उन सभी को काउंटर कर दिया। जो देख यान मिंगशू अपनी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए उस पर अपना एरो रिलीज कर देती है, तो जियान ने भी उस पर अपने स्लैश से अटैक कर दिया, जो कि यान मिंगशू के एरो को डिस्ट्रॉय कर सीधे उस पर हिट हो जाता है। जियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले हुई बैटल में एग्जैक्टली हुआ क्या था। और उतने में शाओजिंग अपनी रिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि बड़े भाई माफ करना, लेकिन इस मसले में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। जिसके बाद वो अपनी रिंग की मदद से समय को फ्रीज करके पीछे खींचने लगता है। जियान का स्लैश अटैक वापिस उसी की तरफ आ रहा था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इसे शाओई ने भी देख लिया। जो देखो कह रही थी कि ऐसा लगता है मेरे अंकल शाओजिंग को कूट रहे होंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से वहाँ से भाग निकली, मगर तभी उसे रास्ते में अपने ही अंकल नजर आते हैं। उन दोनों ने भी एक दूसरे को देख लिया था, तो शाओई ने फटाफट से अपनी नौटंकी शुरू कर दी। वो कह रही थी, अरे यार पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गई, शायद मैं रास्ता खो गई होंगी। और तो और दिल ही दिल में कह रही थी कि भागो भागो भागो, वरना ये बुढ़ा मुझे देख लेगा। और उतने में ही मास्टर शाओ उसके सामने टपक गए। उसे गुस्से में पूछते, बता लड़की तू इस खतरनाक इलाके में क्या कर रही है। शाओई तो दिल ही दिल में शाओजिंग को गालियाँ देते हुए कह रही थी कि वो कमीना कुत्ता, उसी ने मुझे फंसा दिया। अब अगर गलती से भी मुझे मार पड़ी तो मैं उसकी 3 गुना ज्यादा धुलाई करूंगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।